चींटी और घमंडी हाथी की कहानी। द एंट एंड द एलिफेंट स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चींटी की झुंड रहता था। उसकी रानी बहुत मेहनती थी। सुबह सुबह ही वो अपनी टोली के साथ खाने की तलाश में निकल पड़ती। उसी जंगल में एक घमंडी हाथी भी रहता था। वो जंगल में सभी जानवरों को परेशान करता था। कभी गंदे नाले से सूंड में पानी भरकर उन पर फेंक देता, तो कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन करके उन्हें डराता। उस हाथी को इन चींटियों से बड़ी ईर्ष्या होती थी। वो उन्हें जब भी देखता तो पैरों से कुचल देता था। एक दिन चींटी रानी ने हाथी से विनम्रता से पूछा कि आप दूसरों को क्यों परेशान करते हो? यह आदत अच्छी नहीं है। यह सुनकर हाथी क्रोधित हो गया और उसने चींटी को धमकाया कि तुम अभी बहुत छोटी हो, अपनी जुबान पर लगाम लगा कर रखो। मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम्हें भी कुचल दूंगा। यह सुनकर चींटी निराश हुई, लेकिन उसने मन ही मन हाथी को सबक सिखाने की ठान ली। चींटी पास ही एक झाड़ी में छुप गई और मौका देखते ही चुपके से हाथी के सूंड में घुस गई। फिर उसने हाथी को काटना शुरू कर दिया। हाथी परेशान हो उठा। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाथी दर्द से कहराने लगे और रोने लगा। यह देख चींटी ने कहा कि हाथी भाई, आप दूसरों को परेशान करते हो तो बड़ा मज़ा आता है, तो अब खुद क्यों परेशान हो रहे हो? हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने चींटी से माफ़ी मांगी कि आगे से वो कभी किसी को नहीं सताएगा। चींटी को उस पर दया आ गई और वो बाहर आकर बोली कि कभी किसी को छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यह सुनकर हाथी बोला कि मुझे सबक मिल चुका है। मुझे अच्छी सबक दी तुमने। अब हम सब मिलकर रहेंगे और कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। शिक्षा: घमंडी का सिर सदा नीचे होता है। कभी किसी को कमज़ोर और छोटा ना समझे। दूसरों के दर्द व तकलीफ़ को समझना ही जीने का सही तरीका है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का यह चींटी और घमंडी हाथी की कहानी बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया आप इस कहानी को सबके साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।